निवेदन करूंगा, हमारे जो तीर्थों की संख्या है, कुछ हैं महातीर्थ, कुछ हैं मध्यम तीर्थ और कुछ हैं प्रारंभिक तीर्थ। प्रारंभिक तीर्थ महातीर्थ हैं 36 करोड़, हमारे महातीर्थ हैं 36 करोड़। 36 करोड़। मध्यम तीर्थों की संख्या 30 करोड़। कितने हो गए? 66। और प्रारंभिक तीर्थों की संख्या है 33 करोड़। तो ये सबको मिलाकर के कुल तीर्थ बनते हैं 99 करोड़। जैसा कि हमारे ग्रंथों में वर्णन है, उनकी संख्या है 99 करोड़। तो मुझे लगता है कि 10-50 जीवन धारण करके तो कोई व्यक्ति 99 करोड़ तीर्थ कर नहीं सकता, लेकिन जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनको 99 करोड़ तीर्थ यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। गौ माता का दर्शन करते हैं, नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, बेटी का कन्यादान करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, ऐसे महानुभावों को 99 करोड़ तीर्थ यात्रा का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। तो इन सब चीजों से चूके नहीं, सौभाग्य कमा लें। एकादशी व्रतों में सर्वोच्च व्रत है, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं। मेरी भाषा समझ में आ रही है आपके में? बड़ी अद्भुत बातें आप सुन रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। इस कथा को जो भी कोई सुनेंगे, कृतम सत्कृतम सर्वम यावदाद्भूत संबलम लिखा हुआ है, उसको सृष्टि प्रलयंत इस धरती पर उनको पुण्य प्राप्त होता रहेगा। पक्ष वर्धनी एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। नारद जी ने पूछा कि ये किसी ने करी है क्या? एकादशी किसी के जीवन में ये रही? विशेष रूप से हाँ रही है। किसके में? वसिष्ठेन कृता पूर्वम भारद्वाजेन वै मुने। श्लोक पढ़कर फिर उसका प्रमाण देके कथा करने में बहुत आनंद आता है। यह एकादशी वशिष्ठ जी महाराज के जीवन में पड़ी पक्ष वर्धनी, और उन्होंने इस व्रत को किया और उसका परिणाम था कि वो परमात्मा के गुरु बन गए। और किसके में? भारद्वाजेन वही मुने, महात्मा भरद्वाज के जीवन में पक्षी वर्धनी एकादशी पड़ी, उन्होंने ये एकादशी करी। और ध्रुवेण चांबरीषेण कीर्तेयं विष्णुवल्लभा। 5 साल का बच्चा था ध्रुव, और उसकी इस उम्र में पक्षवर्धनी एकादशी पड़ी, और इस बालक ने, ध्रुव ने, यह पक्षवर्धनी एकादशी का व्रत किया। 8 वर्ष से लेके 85 वर्ष तक का नियम होता है, समय होता है। कोई भी 8 साल का हो, व्रत शुरू कर दे, और ऐसा जीवन जीना कि 85 वर्ष तक व्रत छूटे नहीं, ऐसा नारद पुराण कहता है। 85 ईयर्स ऐसा जीवन जीना, भले ही उद्यापन हो जाए, ऐसी कोशिश करना कि 85 साल की उम्र तक व्रत नहीं छूटे। बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और 8 वर्ष की उम्र से व्रत शुरू हो जाए। मेरा शुरू हो गया 8 साल की उम्र से, और ये सब ऑटोमेटिक बन गए हैं वेदांत। ये तो तब की बात है जब किसी को पता ही नहीं होगा कि मैं वृंदावन जाऊंगा या मेरी ये लाइन होगी, कहाँ पता होता है। तो और ऑटोमेटिक घर के, गांव के, परिवार के ऐसे संस्कार थे। गांव में बहुत, सब प्राय ऐसा कोई घर ही नहीं होता था जिस घर में लोग 11 ना करें, एकादशी ना करें। तो ऐसी कुछ प्रभु की यह कृपा हो गई और यह सौभाग्य प्राप्त हो गया। 8 वर्ष से लेके 85 वर्ष तक का विधान है 11 का व्रत करने के लिए। किसी से हो जाए तो बड़ी कृपा हो जाएगी भगवान की। ध्रुवेण, ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में, देखो हम तो 8 ही बोल रहे हैं, ग्रंथों में लिखा है इस बच्चे ने तो 5 साल की उम्र में व्रत कर लिया, वो भी पक्ष वर्धनी एकादशी। नारायण ने प्रकट होकर दर्शन दे दिया था। इतनी बड़ी महिमा है।
अब जब भी यह पढ़ेगी तब मैं आपको बोलता रहूंगा। मैंने तो आज से ही पंचांग कुरेदना शुरू कर दिया। ये पढ़ेगी क्या? इसमें यह तब होता है जब पूर्णमासी और अमावस्या दोनों ही प्रतिपदा में घुस जाएं। एक से काम नहीं चलेगा, दोनों। अमावस्या प्रतिपदा में आई है और पूर्णमासी भी प्रतिपदा में आ जाए, उसके बीच में पड़ने वाली एकादशी पक्षवर्धनी एकादशी होती है। बड़े पुण्यों का खेल है। उसका वर्णन भगवान शंकर कर रहे हैं। और वर्णन किया, और किसने यह व्रत किया का चाम्बरीशेन कृतेयम विष्णु वल्लभा। अम्बरीश राजा, जिसकी 11 भागवत जी में वर्णित की गई है। राजा अम्बरीश से पति पत्नी दोनों एकादशी का व्रत करते थे। सुदर्शन चक्र इनके दरवाजे की रक्षा करते। देवसी नारद जी आए थे, परीक्षा ली, सुदर्शन चक्र पीछे लग गया। उन्होंने कृत्या राक्षसी पैदा करी तो सुदर्शन ने उसको खत्म कर दिया, फिर बाबा जी के पीछे पड़ गया। अम्बरीश 1 साल तक एक टांग पर खड़े रहे, जब तक साधु लौट के नहीं आ गया। कहीं भी शरण नहीं मिली दुर्वासा जी को। ये देखो क्या यह गौशाला क्या मन को आकर्षित करती है। एक बार टीवी पर देखें आप, लगता है कि गौशाला, ऐसा लगता है कि गौ लोक है, गौ महल है। कहीं कोई गंदगी नहीं, कहीं कोई गोबर नहीं। ये देखो, कोरोना काल प्रकृति ने वरदान बना डाला। ये सगरे काम कोरोना में हो गए। आज के भंडारे की ये सब फोटो आप देख रहे हैं। आज बड़े धड़ल्ले से गीता जी बांटी गई हैं, बहुत जोर से। कथा सुना दूं। ध्रुवेण चाम्बरीषणात् कृतेयम विष्णु वल्लभा। 1 साल तक अम्बरीश एक पांव पर खड़े थे। दुर्वासा जी सब गए, सब जगह, ब्रह्मलोक, शिवलोक, रुद्रलोक, सब लोग गए। नारायण ने भी कह दिया था, अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र युवध्वज। मैं तो भक्त के पराधीन हूं, मैं नहीं तुम्हारी रक्षा कर सकता। दुर्वासा जी अम्बरीश के पास आए, आंख में आंसू आ गए। का भगत कैसे भी मेरे प्राण बचा लो, मैं बच नहीं पाऊंगा, मुझसे आपका अपराध हो गया। 1 वर्ष हो गई थी उनको लौटते हुए। राजा ने साल भर तक पानी नहीं पिया, एक पांव पर राजा खड़ा रहा अम्बरीश। एकादशी महारानी का इतना बड़ा भगत था। आंख में आंसू आ गए, राजा रो पड़ा, कहने लगा, भगवान यदि मैंने निष्काम भाव से बिना मांगे मैंने एकादशी का व्रत किया है और उसका पुण्य जो भी कुछ मुझे मिला है, तो मैं अपना पूरा पुण्य इस महात्मा को समर्पित करता हूं। आपका सुदर्शन चक्र शांत है। चक्र लौट गया, दुर्वासा जी के प्राण बच गए। अम्बरीश का नाम हो गया ध्रुवेण चाम्बरीषेण कृतेयम विष्णु वल्लभा। अम्बरीश का नाम उनमें आ गया। पक्षव्रती, पक्षवर्धिनी एकादशी में नाम अम्बरीश राजा का आया। कोई जिंदगी भर काशी रहे, पुष्कर रहे और द्वारका में वास करे, जिंदगी भर, और उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है, एक पक्षवर्धनी एकादशी जिंदगी में आ जाए, उसको करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। अब आप विचार करो कितनी बड़ी महिमा पक्षवर्धनी। श्लोक बोले देता हूं। यम काशी क्षमा पुण्यं यम वै द्वारिका समा उपोषिता च भक्तेन वांछितं च दत्तात्यसौ। यम काशी, काशी में रहने से, द्वारका में वास करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल पक्षवर्धनी एकादशी करने से। ये हमारे यहाँ नया मेहमान आया है 5-4 दिन पहले। हाँ, बड़ा प्यारा है। इसका नाम भी बड़ा अद्भुत रख दिया है। इसका नाम है माधव। हमारे यहाँ एक बड़ा सुंदर बछड़ा आया है, उसका नाम अर्जुन है।
आज हम उसको मिलके आए हैं। गिरी नस्ल का है अर्जुन, इतने बड़े बड़े कान हैं उसके। अर्जुन 7-8 महीने का बछड़ा है, कीमत में 2 लाख रुपए से कम नहीं है। अर्जुन है ये। अभी आप माधव का दर्शन कर रहे थे तो नया मेहमान है, अभी अभी आया। ये है अर्जुन, ये यहीं का जन्म है, आश्रम की गौशाला का। इस समय इसको बड़ी गौशाला भेज, अभी अपनी अम्मा का दूध पी रहा है। हाँ छोटा ही है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे